हेलो हेलो विद्यार्थी मित्रों। आज हम पाठ एक पर्यावरण का भाग 2 देखेंगे। पाठ का नाम है आइए स्कूल चलें। तो अभी तक हमने देखा कि कई सारे बच्चे स्कूल जाते वक्त बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं। आगे हम देखेंगे कि अभी दूसरा क्या आता है। यहाँ तक हमने देखा कि साइकिल की सवारी बहुत सारे लड़कियाँ, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो कि कितनी सारी लड़कियाँ साइकिल से स्कूल जा रही हैं। आगे हम इसका प्रश्न देखेंगे। आपको साइकिल चलाना आता है? यदि हाँ, तो किससे सीखा? यहाँ पर आपको लिखना है कि आपको साइकिल चलाना आता है तो वह आपको कौन सिखाया है। आपके स्कूल में कितने बच्चे साइकिल से आते हैं? तो आपके स्कूल में कितने बच्चे साइकिल से आते हैं वह आपको यहाँ पर लिखना है। मेरा स्कूल मेरी गाड़ी। हम स्कूल से बहुत दूर रहते हैं। हमारे लिए स्कूल की ओर से गाड़ी की व्यवस्था की गई है। हम रोजाना उसी गाड़ी में स्कूल पहुँचते हैं। उसी गाड़ी से मतलब स्कूल जाते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे बोल रहे हैं कि हम स्कूल से बहुत दूर रहते हैं। जो बच्चे स्कूल से दूर रहते हैं उनके लिए स्कूल बस की सुविधा होती है, जो स्कूल की तरफ से होता है और वही छोड़ता है और वही ले जाते हैं। आपका स्कूल घर से दूर है या पास? बच्चों, आपको यह लिखना है कि आपका स्कूल दूर है या फिर पास में है। स्कूल से कितनी दूर आपका घर है वह आपको यहाँ पर लिखना है। आपके स्कूल में वाहन की सुविधा है? यदि हाँ, तो आप किस वाहन में स्कूल जाते हैं? जैसे कोई ऑटो रिक्शा में जाता है, कोई बस में जाता है। आपको ऐसे लिखने हैं। आइए गीत गाएं। हरी पीली मोटर चलती जाए चलती जाए चलती जाए, एक घंटी पर रुककर वो दूसरी पर चलती जाए चलती जाए चलती जाए। काले काले डामर के रास्तों पर नदियों के भी ऊपर से वो सरकती जाए सरकती जाए सरकती जाए। हरी पीली मोटर चलती जाए चलती जाए चलती जाए। रास्ते में आया फाटक, रेल चले खटखट खट, मोटर को भोंपू भोंपू बसता जाए बसता जाए बसता जाए। हरी पीली मोटर चलती जाए चलती जाए चलती जाए। खिड़की पर बैठा मैं देखूं गाय और भैंस, ऊँटों का करवा चलता जाए चलता जाए चलता जाए। हरी पीली मोटर चलती जाए चलती जाए चलती जाए। तो बच्चों, आप सबने यह गीतों का सस्वर गान करो और आगे देखो। सोचिए, क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ इनमें से कोई भी गाड़ी नहीं पहुँच सकती है? हाँ, ऐसी जगहें भी होती हैं। कौन सी जगह होती हैं? जो जंगल होता है और पथरीले रास्ते होते हैं, हम वहाँ गाड़ी लेके नहीं जा सकते हैं। ऐसी जगह जैसे कि कोई घना जंगल हो, कोई पथरीला रास्ता हो, पहाड़ हो, ऐसी जगहों पर गाड़ी जाना मुश्किल होता है। बच्चे जंगल पार करते हैं। अभी यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे दिखाए गए हैं, यहाँ चित्र में आप देख सकते हो कि कुछ बच्चे, कुछ मनुष्य यहाँ जंगल पार कर रहे हैं। अभी इनके बारे में हम जानेंगे। हम गिर के जंगल में रहते हैं। स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगल से गुजरना पड़ता है। जंगल में इतना सन्नाटा होता है कि आसपास से कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हम जंगल पार करके स्कूल जाते हैं। बच्चों, जंगल में क्या होते हैं? जानवर और पशु पक्षी पाए जाते हैं, जो उनकी आवाज़ें बच्चों को सुनाई पड़ती हैं। बच्चों, आपके लिए यह प्रश्न है, आप किन किन पक्षियों और जानवरों की आवाज़ पहचान सकते हो? जैसे आपने कोयल देखा होगा और उनकी आवाज़ सुनी होगी। कोयल कैसे बोलती है वह आपको लिखना है। अन्य और पक्षियों के, जानवरों के आवाज़ यहाँ पे आपको लिखने हैं। आप जंगल से गुजरते वक्त क्या सावधानी रखोगे? जैसे हम अगर जंगल से गुजर रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले एक ठंडा बॉटल होना चाहिए और पीने के लिए पानी, फिर एक हथियार होना चाहिए
और विषैले जीव से बचने के लिए औषधि यानी दवा होनी चाहिए। और हमारे हाथ में मसाल होना चाहिए, जिससे हम जला के अपने अगल बगल रख सकें, उसको देख के हमारे पास जानवर नहीं आएंगे। अभी यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो कि बच्चे कौन से रास्ते से गुजर रहे हैं। यह पथरीला रास्ता है, यानी पहाड़ी इलाका है। यहाँ से बच्चे स्कूल जा रहे हैं। पथरीला रास्ता। हम पहाड़ों की चोटियों पर रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ व पथरीले रास्ते होते हैं। ऊबड़ खाबड़ का मतलब ऊंचे नीचे रास्ते हैं। दूसरे को ये भले ही मुश्किल लगे, हम तो अब आसानी से ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। हम स्कूल भी इन्हीं रास्तों से जाते हैं। बच्चे क्या कह रहे हैं कि भले ही सबको मुश्किलें ये रास्ते लगते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत ही आसान रास्ता है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि ये चित्र में देखिए कि एक लड़की व्हील चेयर पर बैठी है और उसके बारे में हम जानेंगे। मेरा नाम निधि है, मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं दूसरे बच्चों की तरह आसानी से अपने सभी काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पैर जन्म से ही काम नहीं करते हैं। पहले मुझे स्कूल तक पहुँचने में बड़ी मुश्किल होती थी, यानी बड़ी परेशानी होती थी। मेरी माँ मुझे गोद में उठाकर स्कूल ले जाती थी, परंतु अब मैं स्वयं अपनी पहिए वाली कुर्सी यानी व्हील चेयर से स्कूल जाती हूँ, जो मुझे स्कूल की तरफ से मिली है। एक लड़की ऐसा बोल रही है कि पहले मैं छोटी थी मेरी माँ मुझे गोद में ले जाती थी और स्कूल छोड़ती थी। अभी मुझे स्कूल की तरफ से व्हील चेयर मिली है, तो मैं उसको चला के स्कूल जाती हूँ। उसको स्कूल की तरफ से मिला है। तो बच्चों, जो शारीरिक रूप से अपाहिज हैं, उन्हें कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पता करके लिखिए। यहाँ पर अपंग में है जो जैसे लंगड़े हों, उनको हम अपंग कहते हैं। जो पैर से चल ना सकें और कोई शरीर से अपंग हो, तो उनके लिए क्या परेशानी हो सकती है, क्या मुश्किलें हो सकती हैं। वह होगा सड़क पार नहीं कर पाएंगे और तेज चल नहीं पाएंगे, तेज दौड़ नहीं पाएंगे। वह इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलें होंगी। और अंधर मतलब वो देख नहीं सकते हैं, वो अंदाज से ही एक दूसरे को पहचानेंगे। वह उनके लिए मुश्किल होता है दूसरे को पहचानना। मूक बधिर का मतलब जो मुंह से ना बोल सके, उनको संगीत का ज्ञान नहीं होगा और बोल नहीं सकेंगे। उनके लिए यह बहुत बड़ी परेशानी यानी मुश्किलें होंगी। क्रियाकलाप। आंखों पर पट्टी बांधकर मैदान में घूमिए। क्या महसूस हुआ, बताइए। ऐसे अन्य क्रियाकलाप अपने अध्यापक से जान कर कीजिए और अनुभव कीजिए। गुजरात के अलावा अन्य राज्यों में से ऐसे भी रास्ते हैं जो हमारे इलाके में नहीं है। पता कीजिए, करें कि वहाँ पर बच्चे किस तरह स्कूल जाते हैं। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि एक उड़न खटोला है और उसमें बच्चे बैठकर स्कूल जा रहे हैं। उड़न खटोला जिसको रोपवे बोलते हैं। आप पावागढ़ या अंबाजी गए हैं? वहाँ पर तलहटी से शिखर के मंदिर तक पहुँचने के लिए उड़न खटोला का इस्तेमाल होता है। उड़न खटोला अर्थात एक मजबूत तार के रस्से से सरकती हुई ट्रॉली, जिसमें बैठकर ऊपर से नीचे व नीचे से ऊपर जा सकते हैं। अपने अध्यापक से इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। कुछ राज्यों में नदी या खाई पार करने के लिए इस तरह के रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चे भी स्कूल पहुंचने के लिए इन्हें इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, कहीं कहीं रास्ता ऐसा होता है कोई राज्यों में कि जहाँ पर खाई, नदियाँ और बड़े बड़े ऊंचे पर्वतें होती हैं, तो वहाँ पर बच्चे स्कूल जाते हैं। तो स्कूल पहुँचने के लिए उनको ये उड़न खटोला का उपयोग करना पड़ता है। आगे हम देखेंगे। इसके अलावा कुछ राज्यों में खूब बारिश होने से रास्तों पर पानी भर जाता है। उसे पार करने के लिए बांस के पुल का इस्तेमाल होता है। कुछ जगहों पर लकड़ी का पटरा
यह रस्ते का पुल भी बनाया और इस्तेमाल किया जाता है। रास्ते के घने जंगल, खेत, नदी, पहाड़ या रेगिस्तान से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सभी सड़कों को पार करके स्कूल पहुंचेंगे। स्कूल पहुंचने में आपने कभी कोई परेशानी महसूस की है तो बच्चों आपको यह लिखना है कि कौन सी परेशानी आपने महसूस की है, वह आप लिख सकते हो। आइए अलग अलग परिस्थितियों में चलना सीखें। अपने मित्रों के साथ मैदान में या स्कूल में किसी खुली जगह में जाइए और दी गई स्थितियों में चलने का अभिनय कीजिए। जैसे कि मैदान की जमीन समतल या नरम है, आप अपने पैरों से महसूस कर सकते हो। मैदान की जमीन कांटों से भरी है, यह भी आप महसूस कर सकते हो। मैदान की जमीन ऊबड़ खाबड़ यूं पथरीली है, वह भी आपको पता चल जाएगा। रेगिस्तान है और रेत खूब गर्म है, तो यह भी आप पैरों से या फिर हाथों से महसूस कर सकते हो। हर बार चाल में कोई अंतर महसूस होता है तो यहाँ पर चर्चा कीजिए। जो अंतर महसूस हुआ हर बार हर एक चाल में, वह आप चर्चा। इस पाठ में बच्चे स्कूल तक पहुँचने के लिए किन वाहनों व रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, ये लिखिए। अब हम यहाँ पर उनके नाम लिखेंगे। उड़न खटोला, नाव, स्कूल बस, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, व्हील चेयर। व्हील चेयर। स्कूल तक पहुंचने में बच्चों ने इन सभी साधनों का उपयोग किया। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।